हेलो बच्चों, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार में जनजीवन का अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे। थार रेगिस्तान फैला है तो थार रेगिस्तान गुजरात से राजस्थान तक फैला है। साफा किसे कहते हैं तो सिर पर बांधने वाली पगड़ी को साफा कहते हैं। थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं, कौन कौन से खनिज हैं? तो इस थार प्रदेश में नहीं पाए जाने वाले खनिज यहाँ रियल में क्वेश्चन है, क्योंकि थार में संगमरमर भी है, अभ्रक भी है, संगमरमर भी है, जिप्सम भी है, संगमरमर भी है, कोयला ही है। बॉक्साइट और संगमरमर वहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। चूँकि ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ थार में नहीं पाए जाने वाले खनिज पूछना था, तो बॉक्साइट और संगमरमर होगा। नखलिस्तान का अर्थ क्या है? नखलिस्तान का अर्थ है रेगिस्तान में हरियाली, वो जल वाला क्षेत्र को नखलिस्तान बोलते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है। राजस्थान नहर डैश नदी पर है? सतलज नदी से, इंदिरा गांधी नहर भी बोलते हैं, सतलज नदी पे है। थार रेगिस्तान का मुख्य शहर है, थार रेगिस्तान का मुख्य शहर है जैसलमेर। जैसलमेर। थार प्रदेश में जनसंख्या कम क्यों है? तो थार प्रदेश में जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण वहाँ की कठिन जलवायु और जल की कमी है। यह क्षेत्र बहुत गर्म और शुष्क मतलब सूखा है। यहाँ बारिश नहीं होती है, नमी कम है हवा में, यहाँ वर्षा कम होती है, जल स्रोतों की कमी और रेतीली भूमि के कारण कृषि करना कठिन होता है, जिससे जनजीवन कठिन होता है। इसलिए थार प्रदेश की जनसंख्या कम है। इसका मुख्य कारण क्या है? वहाँ की कठिन जलवायु है, वहाँ की कठिन जलवायु है, वहाँ जल की कमी है, पीने का जल भी नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में बहुत मुश्किल से मिलता है। इस क्षेत्र में यह क्षेत्र बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ बहुत गर्म है और शुष्क है यहाँ का वातावरण। नमी नहीं है हवा में, कहा जाए शुष्क है पूरी तरह से, बारिश की हल्का सा भी मात्रा नहीं, जहाँ कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जल स्रोतों की कमी है, रेतीली भूमि के कारण कृषि करना कठिन होता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम है और जनजीवन यहाँ कठिन है, यही मुख्य वजह है। अगला है प्रश्न 2, आपके प्रदेश में जनजीवन और थार के प्रदेश में जनजीवन की अंतर की सूची बनाइए। तो उत्तर इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। उत्तर कुछ इस तरह से है कि हमारे प्रदेश और थार प्रदेश में जनजीवन, हमारे प्रदेश और थार प्रदेश में जनजीवन, हमारे प्रदेश में मौसम सामान्य होता है, थार प्रदेश में मौसम बहुत गर्म और शुष्क होता है। बारिश हमारे प्रदेश में अच्छी बारिश होती है, जबकि थार प्रदेश में कम बारिश होती है। खेती हमारे प्रदेश में खेती आसानी से होती है बिहार जैसे जगह पर, जबकि थार में खेती मुश्किल होती है, वहाँ पानी ही नहीं है, सिंचाई कैसे होगी? तो हमारे यहाँ पानी आसानी से मिलता है, थार में पानी की कमी होती है। पहनावा हमारे यहाँ मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं, लेकिन थार में गर्मी से बचने के लिए ढीले और सफ़ेद कपड़े, गर्मी से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं जो ढीले हैं, और क्या हैं, ऐसे कपड़े हैं बड़े बड़े, पूरी तरह आस्तीन कपड़ा जो हम लोग पढ़े थे, आस्तीन कपड़े पहनते हैं। आस्तीन पूरी शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहनते हैं। सवारी हमारे यहाँ बस कार आदि चलते हैं, थार में ऊँट मुख्य सवारी है। अब थार प्रदेश में जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है? उपलब्धता जल की बढ़ानी है, तो थार प्रदेश में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्षा जल को संरक्षण करना है, संचयन करना है, छोटे बड़े तालाबों का निर्माण करना है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली नलकूप का उचित उपयोग करना है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से खेती करना है, नलकूप का उचित उपयोग करना है, ज़रूरत भर उपयोग करना है, पंप का जिसे नलकूप बोल रहे हैं हम लोग। जल संरक्षण अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाएं भी वहाँ पे उपयोगी हो सकती है। तो थार प्रदेश में ये इन सभी चीज़ों को कर वहाँ जल की उपलब्धता को बढ़ाई जा सकती है।
ऊंट थार क्षेत्र की जीवन रेखा है। कैसे? तो ऊंट थार क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाता है क्योंकि यह रेगिस्तान की कठिन भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का वातावरण कठिन है, यहाँ रहना कठिन है, यहाँ बालू बालू ही है, यहाँ रेत रेत ही है, यहाँ रेत की टीले पाए जाते हैं। तो भौगोलिक परिस्थिति उस रेत में जो है ऊँट आसानी से क्या होता है, चल जाता है। ऊँट को कम प्यास लगता है, वह एक बार पानी पीने से कई दिनों तक बिना पानी का रह सकता है। तो ऊँट थार क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाता है क्योंकि यह रेगिस्तान की कठिन भौगोलिक परिस्थिति में आसानी से चल सकता है। ऊँट भारी सामान को ढोने, सवारी और खेती के लिए भी उपयोगी होता है। कम पानी में जीवित रहना और गर्मी सहन करना इसकी विशेषता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिहार किन किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में कई विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध हैं, जैसे लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है, खाजा सिलाव का प्रसिद्ध है, ठेकुआ बिहार का प्रसिद्ध है, मक्का की रोटी और साग प्रसिद्ध है, अनानास और तिलकुट भी प्रसिद्ध है, सत्तू और सत्तू का पराठा भी बिहार में प्रसिद्ध है। अब है मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? यह बिहार की पारंपरिक लोक चित्र है जो मिथिलांचल में प्रचलित है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य विषय या इस जो ये पेंटिंग होता है, इसमें मुख्य रूप से देवी देवताओं से जुड़ा पेंटिंग होता है, कला होता है। विवाह, प्रकृति और लोक कथाओं इसका मुख्य विषय होता है इस कलाकारी का। महिला पारंपरिक रूप से इसे दीवारों या कागज पर बनाती थी। यह कला विश्व प्रसिद्ध है, इसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। अब है मैंगी सावर्स आपके घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखाता है? मैंगी सावर मानसून की वर्षा, तो बच्चों यहाँ मैंगी सावर वाला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पे मैंगी सावर मतलब होता है मैंगो सावर। यह जनरली मार्च, आप लिख लीजिए इसको, यह जनरली कब होता है? तो ये मानसूनी वर्षा नहीं है। मैंगी सावर जनरली आम्र वर्षा भी इसको बोलते हैं। यह कब होती है? तो मार्च, होली के समय होती है। फरवरी मार्च अप्रैल तक मुख्य रूप से होती है। यह मार्च अप्रैल में मुख्य रूप से होती है। तो यह जो है आम की ये कैसे किस वजह से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये हमारा भारत है, यहाँ से मानसून आता है हमारा, तो इसके कारण नहीं होती है। ये बंगाल की खाड़ी के कारण नहीं होती है। ये साउथ वेस्ट मानसून, ये ईस्ट मानसून, ये बंगाल की खाड़ी से जो आ रही है, इस दोनों के कारण ये वर्षा नहीं होती है। ये क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर से उठती है। भूमध्य सागर से उठती हुई ठंडी हवा जब यहाँ से वाटर जो है, मुख्य रूप से यहाँ से वाष्पीकृत हवा जो ऊपर जाती है, और जो ऊपर के विंड के द्वारा, हवा के द्वारा ये इधर आती है और यहाँ पे संघनन होता है। और इस तरह से इस क्षेत्र में खास करके पश्चिमी विक्षोभ इस दिशा से आती हुई हवा के कारण होती है। पश्चिम की तरह से हवा आती है। इसके कारण बिहार, झारखंड, यूपी इस सेक्टर में ज़्यादातर बारिश, पंजाब हरियाणा में भी दिल्ली तक होती है। और इसे आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि यह जो बारिश होती है मार्च अप्रैल के समय होती है, और यह आम के फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये जो है इसलिए इसे आम्र वर्षा या मैंगी सावर कहते हैं। इससे क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है घर मोहल्ले में? तो उस समय क्या होता है, जब बारिश होती है तो मौसम क्या होता है, थोड़ा सुहाना हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और आम की फसल में क्या होता है, उत्पादकता ज़्यादा देखी जा सकती है। तो ये था बच्चों हमारा अभ्यास प्रश्न, आपका अभ्यास प्रश्न इस चैप्टर का। तो थार में जनजीवन का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए। अगला अध्याय में हम लोग फिर इसी तरह से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो धन्यवाद।